हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा जो एक नई टर्म निकाली गई है मुस्लिम पसमानदा की। तो मैं आज इस पसमानदा के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा और आप लोगों के सामने रखूँगा। उसमें अगर कोई गलत हो तो उसे करेक्शन करने का आपको राइट है। मैं समझता हूँ कि ये पसमानदा मुहिम जो है ये आरएसएस स्पॉन्सर्ड है टू डिवाइड द मुस्लिम कम्युनिटी इन द नेम ऑफ पसमानदा वर्सेस अशराफ। आपको याद होगा कुछ सालों पहले जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अब 50 साल तक रूल करना है और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, इन्हें तो हम वैसे निपटा देंगे। शाह सुन्नी जंग कराएंगे, देवबंदी बरेलवी कराएंगे और इन्हें तो आपस में हम ऐसा तोड़ फोड़ मचाएंगे इनमें कि ये किसी काम के ना रहे। तो उसी मुहिम का ये हिस्सा है पसमानदा। अब सवाल ये है इनफैक्ट कि पसमानदा है क्या। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अमंग मुस्लिम्स और इन इस्लाम even ordinarily there is nothing like pasmanda. Pasmanda means below the poverty line, और बिलो द पावर्टी लाइन वो कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान में जैसे हिंदूज के बीच में है, ऐसे ही मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम है। वो कास्ट सिस्टम इसलिए है कि बाई एंड लार्ज मुसलमान भी ज़ाहिर है कन्वर्ट हुए हैं और जो पेशा वो पहले करते थे उसी पेशे के बेसिस पे उन्हें डिफरेंट बिरादरियों में वो बटे हुए। बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस कास्ट सिस्टम हैज़ नो प्लेस इन इस्लाम। इस्लाम वो रिलीजन है जिसमें हर आदमी को बराबर माना गया है। वो पूरब का हो, पश्चिम का हो, गोरा हो, काला हो, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, सब उसके मुताबिक सब इंसान बराबर है। लेकिन नो डाउट हिंदू रिलीजन बहुत अच्छा रिलीजन है, लेकिन उनके रिलीजन में दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिलीजन कास्ट सिस्टम, जिसमें ब्राह्मण है, राजपूत, ठाकुर जो भी कहिए, वैश्य बनिए, ओबीसी एंड दलित। उनके यहाँ दलित को अनटचेबल माना गया है एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन। वर्ण व्यवस्था कहिए या मनुस्मृति कहिए, उसे आप पढ़िए तो हिंदू समाज में एक कास्ट सिस्टम पार्ट ऑफ रिलीजन है और आदमी पैदा होते ही 4 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया जाता है। इस्लाम में ऐसा नहीं है, जो भी पैदा होता है वो बराबर है, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हाँ, हमारी सोसाइटी में हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन एक फ़र्क आ जाता है। अगर एक जहाँ तक सवाल है मुसलमानों का, कि मुसलमानों में जो इस वक्त जो कोशिश हो रही है पसमानदा के नाम पर टू डिवाइड, और उसमें काफ़ी ज़ाहिर है उस मुहिम को चलाने वाले तो स्पॉन्सर आरएसएस ने किया, बीजेपी ने किया, चलाने वाले तो कुछ मुस्लिम्स ही हैं। और वो मुस्लिम्स हैं, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, जो कहते हैं कि
जैसे हिंदूज में दलितों के साथ जुल्म हजारों साल से हुआ है, उसी तरह से जो सोकाल्ड पसमानदा, जबकि पसमानदा कुछ नहीं, ये कहिए सोकाल्ड ओबीसी, जिसमें मोमिन अंसार आते हैं, कुरैशी आते हैं, सक्के जिन्हें कहते हैं, तेली सामानी कहते हैं, सैफी, ये सब चीज़ें, सब लोग, इवन गद्दी, गाड़े, ये सब ओबीसी में आते हैं। लेकिन नंबर एक तो ये ओबीसी जो मुसलमानों का है, ये होमोजीनियस नहीं है, जैसे का अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST में सब कास्ट, सब डिवीज़न होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट ए होमोजीनियस सोसाइटी। उसी तरह यहाँ भी होमोजीनियस नहीं है, कुछ बिरादरीज हैं मुसलमानों में जो ओबीसी में आती हैं, लेकिन वो ज़मींदार रहे, ज़मीनुदार रहे, एक तरह से रूलिंग क्लास रहे, और कुछ वो हैं जो बेचारे सर्विस पेशा थे, जैसे सक्के होते थे, पानी भरते थे, मोमिन अंसार जिन्हें कहते हैं, जुल्हा भी कहते हैं, वो कपड़ा बुनते थे, तेली जिन्हें सामानी भी कहते हैं, अब्बासी कहते हैं, सक्कू, सब ने अपने नाम हालांकि चेंज कर लिए, और वो उन्होंने सब ने, किसी ने अपने को अलवी लिखने लगे, कुछ अपने को अब्बासी लिखने लगे, कुछ अपने को अंसारी लिखने लगे, और ये सब वो कुछ अब्बासी, ये सब नाम वही हैं जो अशराफ के सोकाल अशराफ क्लेम करते हैं कि हम हैं, जबकि वो नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी गलत है, क्योंकि इस्लाम में कम्युनिटी है ही नहीं है। एनी हाउ, तो ये कहते हैं हमारे साथ वैसे जुर्म किया इन्होंने, अपर कास्ट या अशराफ ने, जो दलितों के साथ है, जो एक बिल्कुल झूठ है। और जहाँ तक सवाल है डिस्पैरिटी का, वो तो अनफॉर्चुनेटली जो कि गलत है, कि देखिए अपर पैसे वाला है तो उसे इज्जत मिलती है, गरीब आदमी को आदमी दूर रखता है, वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। अगर एक अंसारी है, मिनिस्टर है, तो क्या एक मजदूरी करने वाला, घास खोलने वाले अंसारी को, मोमिन अंसार को अपने पास सोफे पर बैठाएगा या साथ खाना खिलाएगा इन द नेम ऑफ बिरादरी? नहीं। वो अपने स्टेटस के आदमी को, चाहे वो पठान हो, चाहे सैयद हो, चाहे सैफी हो, या गद्दी हो, या गाड़ा हो, उसे बैठाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में खास उतना मैटर नहीं करती हैं, मुसलमानों में तो बिल्कुल नहीं करती, वो फाइनेंशियल स्टेटस है। हाँ, हिंदूज़ में ज़रूर है कि वो अनटचेबल का गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया, हर तरह से कोशिश हो रही है 50 साल से कि ये ना हो छुआछूत, लेकिन दिलों में लोगों के है, उन्हें पास नहीं बैठाते। तो अब सवाल यह है कि अभी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बड़ी धूमधाम के साथ इलेक्शंस होने वाले थे, जो हो गए 9 तारीख को, और उसके बाद रिजल्ट्स भी आ गए। जैसे सब जगह होता है, तो कुछ लोग वहाँ RSS स्पॉन्सर्ड इस समाज से, पसमानदा समाज के नाम पर बैठे हुए थे, और उन्होंने मुहिम वहाँ भी चलाई, पसमानदा वर्सेस अदर्स, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। चूँकि पसमानदा को वो इकट्ठा करके चाह रहे थे कि RSS को सपोर्ट करें, RSS के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को सदारत के लिए करें, और उन्होंने कोशिश की कि इसे अशराफ वर्सेस पसमानदा करने की, और यहाँ तक स्टेटमेंट दिया डिफरेंट ग्रुप्स में कि जो कांग्रेस काम नहीं कर पाई, 50 साल से हमारी नहीं सुन पाई, वो मोदी जी ने, जैसे हमने उन्हें कांटेक्ट किया, वो उन्होंने हमें गले लगाया और हमें रिकॉग्नाइज़ किया। उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया, बल्कि वो उनकी चाल है, वो आपको डिवाइड करने के लिए किया। चूँकि अब आई आगे, जब आप बात करते हैं, और मोदी जी भी ये बात करते हैं कि पसमानदा समाज के साथ बड़ा जुर्म हुआ, एक तो ये वो जो दलित के साथ जुर्म हो रहा, पहले तो उसे ख़त्म करें, उसे इक्वल लें,
वो तो आपके मज़हब को मानते हैं, आपके भगवान को मानते हैं, आपके सब त्योहारों को मानते हैं, तो आप तो उन्हें गले नहीं लगा पाए। तो मुसलमान तो 4th-5th स्टेज में आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, OBC, SC ST, उसके बाद नीचे आप मुसलमान को मलज समझते हैं। तो क्या आप उसे गले लगा लेंगे, उसे साथ बैठा लेंगे? तो पहले तो आप उनका उद्धार करें, उसके बाद इनके बारे में सोचें। नंबर 2, देखिए इसके पीछे जो पूरी पॉलिटिक्स है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में 1947 के बाद आज तक, अब से 20 साल पहले तक मैं कहूँगा, हमारे जो मोमिन अंसार भाई हैं, दीन की रहबरी भी उन्होंने की। देवर वेरी रिलीजियस। दीन की पढ़ाई सबसे ज़्यादा उन्होंने की मदरसों में, और MLA, MPs और मिनिस्टर्स भी 90% उसी बिरादरी से हुए, चूँकि वो लोग बेहद अच्छे करैक्टर के हैं रहे। अंसारी बड़े मेहनती रहे और समाज में उनकी एक पहचान बनी। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पिछले 20 साल 30 साल के अंदर डेवलपमेंट जो हुआ, उसमें हमारी कुरैशी बिरादरी फाइनेंशियली, सोशली और हर तरीके से एजुकेशनली इवन बहुत ऊपर, सबसे ऊपर है। और उसके बाद सैफी एंड अदर्स हैं। यहाँ तक गाड़ा एंड गद्दी हैं, ये तो पहले से सबसे आगे थे अमंग OBC, क्योंकि ये सब लोग ज़मींदार रहे, ज़मीनों वाले रहे, खेती करते थे। दे वर हाईली वेल टू। तो अब इन मोमिन अंसार में से कुछ लोगों को, सब नहीं, मुश्किल से उनमें से 1% लोगों को ये फील हो रहा है कि हमने ग्राउंड खो दी और उस ग्राउंड को कैसे पाए। तो जो पसमानदा समाज है, अगर आप इसे देखिए, इसकी लीडरशिप देखिए, जो ये पॉलिटिक्स जो RSS की तारीफ कर रहे हैं, RSS ने हमारे लिए ये किया, RSS इतनी अच्छी है, BJP इतनी अच्छी है, तो एक तो ये बताएं जो 2014 से जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे गाय के नाम पर मारा जा रहा हो, चाहे वो जेल के अंदर पुलिस कस्टडी में गोली से मारे गए हों, चाहे जहर दे के दिए जा रहे हैं, वो सब पसमानदा समाज के लोग आते हैं। वो अशराफ में से नहीं है। और वो जुल्म कौन करा रहा है, किसकी क्लेमेंस से हो रही है, किसकी सपोर्ट से हो रहा है, किसके प्रोटेक्शन से हो रहा है, वो सबके सामने है। दूसरी चीज़, आप टीवी चैनल्स पे देखिए, जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, वो तो सब सोकल अशराफ समाज से हैं, सैयद हैं, पठान हैं एंड अदर्स। तो ये जो धोखा दे रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं कम्युनिटी को, ये जो RSS की चाल है उसे प्रमोट कर रहे हैं फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। नो डाउट कुछ इंडिविजुअल्स का इसमें फ़ायदा होगा, लेकिन अगर ये समझे कि BJP RSS सोकाल पसमानदा अगर इनकी डेफिनेशन को माने भी, तो इट इज़ 85% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन। तो जब आप 85% मुस्लिम पॉपुलेशन को गले लगाएगी RSS BJP इन द नेम ऑफ पसमानदा, तो वो जो 85% का इन्होंने पोलराइज किया इन द नेम ऑफ मुस्लिम्स, वो हिंदू कैसे आया? 2014 से जो 19 तक या 22 तक ये इन्होंने इलेक्शन जीते, वो तो पोलराइज किए ना। इन्होंने 15% टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का दहशत हिंदूज में पैदा की कि ये आपको बर्बाद कर जाएंगे, ये आपको खा जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और उस वक्त वो इमोशंस में आ गए। तो जो इन्होंने पोलराइजेशन किया, जिस तरह से इलेक्शन जीते हैं, वो तो मुसलमानों का डर दिखा के किया। और उस उन मुसलमान में 85% जो हैं वो तो सोकाल पसमानदा ही है। तो देखिए ये बात समझ में नहीं आ रही। और हम खुद कहते हैं कि वी आर नॉट एनिमीज ऑफ, वी डोंट, हम RSS या BJP के मुखालिफ नहीं हैं, ना हमें होना चाहिए। लेकिन वो ज़रूर इस्लाम के भी दुश्मन हैं, मुसलमानों को भी दुश्मन मानते हैं। यही वजह है
जो 2024 के इलेक्शन हुए, जो मोदी जी ने ज़बान इस्तेमाल करी कि उनके मंगलसूत्र छीन करके, उनका सोना छीन के, उनके भैंस छीन के, उनके घर छीन के, उनकी मोटरसाइकिल छीन के, उनका दलितों का रिजर्वेशन छीन के सब मुसलमानों को दे देंगे, क्या टेरर क्रिएट किया। लेकिन ये जो पसमानदा वाले पागल बनाना चाह रहे हैं मुस्लिम कौम को, डिवाइड करना चाह रहे हैं एट द इंस्टेंस ऑफ आरएसएस। अरे अब तो आरएसएस के जो हिंदू 90 सपोर्टर्स थे जो पोलराइज किया, वही साथ नहीं रहे। 24 का इलेक्शन रिजल्ट दिखा दिया, चूंकि हिंदू की समझ में आ गया कि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम करके या इंडिया पाकिस्तान करके नहीं चलेगा। हिंदुस्तान सबका है, सब मिलजुल करके चलेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अब वो जो मिसगाइड हुए 10 साल तक नहीं सोच पाए, अब उन्हें एहसास है कि जो 85 करोड़ को फ्री राशन दिया जा रहा है, ये तो बर्बादी की निशानी है, ना कि एक मदद है। आपने 60% पॉपुलेशन को बिलो द पॉवर्टी लाइन पहुंचा दिया, वो इस काबिल नहीं रहे कि अपना पेट भर सके। अब उन्हें क्या खुली है, वो कह रहे हैं अरे भाई ये क्या हुआ, अरे आप हमें एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, और भगवान करे हम ऐसे हों कि हम 5 किलो ने 50 किलो अनाज दूसरों में बांटे। बच्चों की नौकरियां क्या मिल रही है? बीटेक एमबीए करने के बाद 15,000 से 25,000। गुड़गांव में जाइए, नोएडा में जाइए, 10,000 रुपये में तो एक कमरा मिलता है किराए पर। वो बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे? व्हाट इज देयर फ्यूचर? मैं कह चुका, इस पर वीडियो भी बना चुका। कल को उन्हें शादी भी करनी, उन्हें घर भी चाहिए, अपने बच्चों की तालीम, क्या होगा? या गौर करिए 10-12 साल बाद क्या होगा इस मुल्क में इस नौजवान का। आर्मी में मिलता था, वो भी आपने जॉब ख़त्म कर दिया, वो भी अडाओ टेम्प्रेरी 4 साल के लिए। तो अब हिंदू की भी समझ में आ गया कि पोलराइजेशन, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। मुल्क को चलाएंगे, सब मिल कर के चलाएंगे, सब भाई हैं, मोहब्बत प्यार से चलेगा। तो हिंदू तो ये सोचने पर आ गया, और आप एक पर्सनल प्रमोशन अपनी खोई हुई ग्राउंड को पाने के लिए चंद 1% फ्रॉम अंसारीज, पसमानदा लीडरशिप अगर देखिए कि उसमें कोई और नहीं है, ना उसमें कुरैशी हैं, ना उसमें सैफी हैं, ना गाड़े हैं, ना गद्दी हैं, ना नाई हैं, ना कसाई, कोई बिरादरी नहीं है। सिर्फ अंसारी 5-7 मिलेंगे जो कि सिर्फ दलाली कर रहे हैं। वो चाह रहे थे जो एक कैंडिडेट आरएसएस स्पॉन्सर्ड, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आउटशूट है आरएसएस का, उसका कैंडिडेट लाया इस्लामिक सेंटर में, और उन्होंने पसमानदा वर्सेस चलाना चाहा, और ये चाहा कि उसे जिता करके इस पर कब्जा कर लें। इन्हें नहीं दिख रहा है इन पसमानदा को, जो हरियाणा में 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गाड़ी के अंदर, वो भी पसमानदा समाज के थे। जो राजस्थान बॉर्डर पर जिनकी लिंचिंग हुई, वो भी पसमानदा समाज के थे। जो लोग बिरयानी बेचते थे और उनकी गिरफ्तारियां हुई, वो भी पसमानदा समाज के थे। तो नहीं दिख रहा, तो ये अपने पर याद रखिए, जब मुल्क का इंटरेस्ट हो तो किसी कम्युनिटी का या किसी रिलीजियस, उसका इंटरेस्ट मुल्क के इंटरेस्ट से बड़ा नहीं हो सकता, उससे कम होगा। उसी तरह से जब कम्युनिटी का इंटरेस्ट हो तो उसमें किसी कास्ट का या क्रीड का इंटरेस्ट उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। आज मुल्क को ज़रूरत है टू यूनाइट इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का, सबको साथ लेकर के चलने का। एक साहब ने कांग्रेस की कमी बुनवाई, अरे इसके ऊपर तो मेरे 5-6 वीडियो हैं, और मैं तब भी कहता तो अब भी कहता हूँ कि कांग्रेस ने जितना बुरा किया है 50-60 साल तक मुसलमानों के लिए, कोई नहीं कर सकता। 25,000 कम्युनल राइट्स हुए, मुरादाबाद है, क्या क्या नहीं हुआ, और 50 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कराया। और उसकी वजह नो डाउट
इसका ब्लेम कांग्रेस के ऊपर है, लेकिन 47 के बाद कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय आरएसएस एलिमेंट। नाम कांग्रेस था लेकिन कार्यकर्ता सब आरएसएस माइंडेड थे, और वही सब अब निकल करके सब बीजेपी में चले गए। वो सबूत है। तो अब राहुल गांधी आए हैं। राहुल गांधी एक दूसरा गांधी पैदा हुआ है हिंदुस्तान में, और राहुल गांधी आइडियोलॉजिकल जंग कर रहे हैं। वो पसमानदा की, ओबीसी की, दलित की या मुसलमान की या हिंदू की दलित नहीं कर रहे हैं। वो एक आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, और उस आइडियोलॉजी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट है 2024। तो मेरा ये कहना है ख़ास तौर से मुसलमान भाइयों से कि नंबर 1 तो आपके यहाँ जो सोकाल अशराफ हैं, दे आर हार्डली 10 to 15%, और उसमें भी 5% तो गरीब हैं, बल्कि 10% बिलो द पॉवर्टी लाइन है बेचारे। और जहाँ तक सोकाल पसमानदा, इनमें तो करोड़पति और बिलियनर्स हैं। एक बार नाम लिया गया ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन कि साहब हुमायूं मुराद साहब ने ये शुरू किया था पसमानदा का। एक दूसरे साहब उसका क्रेडिट कि हमने शुरू किया था। देखिए, हुमायूं मुराद साहब बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे। ही वॉज प्रोफेसर इन AMU। वो अंसारी बिरादरी से आते थे। उन्होंने मोमिन अंसार ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई, उसके सदर रहे। उन्होंने दूसरी कम्युनिटीज़ की बात कभी नहीं करी, ओबीसी मुसलमानों की। उन्होंने सिर्फ मोमिन अंसार की बात करी, और करने में कोई बुराई नहीं थी उनके लिए। क्या और दूसरी चीज़, वो पसमानदा कैसे हुए? वो प्रोफेसर, उनकी वाइफ प्रोफेसर, उनका बेटा अमेरिका में, उनकी बेटी अमेरिका में, उनके चाचा MLA और मंत्री रहे, मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आप कहाँ थे? आप पसमानदा में आप कहाँ से हो गए? पसमानदा का मतलब क्या है? तो ये जो खोई हुई जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, एंड दे आर मेनली फ्रॉम हमारे भाइयों के अंसारियों के बीच से हैं। अंसारीज आर मोर डेडिकेटेड, मच बेटर मुस्लिम दैन अदर्स। मैं बताऊँ, जितनी रिलीजियस स्टडीज इनके यहाँ हैं, जितना डिसिप्लिन अंसारीज के यहाँ है, उतना बहुत कम बिरादरियों में है। हाँ, फाइनेंशियली, एजुकेशनली, सोशली इस वक्त ऑन द टॉप कुरैशी बिरादरी है। उसके बाद सैफी बिरादरी है, उसके बाद दूसरी बिरादरी है, उसके बाद अब अंसारी आगे चौथे नंबर पर के जो पहले नंबर पर होते थे। तो ये चंद जो लोग हैं सेल्फ प्रमोशन के लिए, अपनी तरक्की के लिए, क्या ये पसमानदा है? इनके जॉब भी अच्छे हैं, इनका कारोबार भी अच्छे हैं, रहन सहन भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छी है। आर दे पसमानदा? ये रिप्रेजेंट करेंगे पसमानदा को? तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। मुसलमानों को मैं मान तो नहीं कर सका, मेरी हैसियत क्या है, मैं भी आप ही में से एक हूँ, लेकिन अपनी समझ यूज करिए। बीजेपी सुधर जाए, RSS सुधर जाए, तो हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन वो जानते हैं कि सब कोशिशों के बाद मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिला और ना मिलेगा। वो उसकी वजह, वो उनकी हरकतें। अभी आप लाए यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे हिम्मत आए तो करिए ना नेशनल लेवल पे, वी आर विद यू। लेकिन आप ह्यूमिलेट करना चाहते हैं, मुसलमान को कॉर्नर करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। आप में दम नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का नेशनल लेवल पर। ला के दिखा दीजिए। कौ सलाउटर, आप लोगों के सेंटिमेंट से खेलते हैं। हम आपके साथ हैं, आप नेशनल लेवल पर लाइए, और जो कोई गौ कशी करे उसे पब्लिकली हैंग करिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। देखिए, आप में दम नहीं, आप बेईमान हैं, आप चोर हैं। आप नॉर्थ में माँ कहते हैं, नॉर्थ हमारे यहाँ भी यही कहा जाता है। कोई बहुत अच्छा शरीफ आदमी, ये गौ आदमी है, गौ है, यानी गाय को हम, वो चीज़ अलग है कि मीट खाते हैं, मैं नहीं डिनाई कर रहा, लेकिन गाय को एक बहुत अच्छा प्यारा माँ ही की तरह माना गया है। और मुसलमानों के लिए बहुत ऑप्शन है। हमारी सबसे एडवाइस है कि
हमारे हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स पे चूँकि असर पड़ता है, तो आप इसे मत खाइए। आप पे बहुत ऑप्शंस है और बहुत चीज़ें खाने को है। लेकिन बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिक्स कर रही है। नॉर्थ में उसे माँ कहती है, साउथ ईस्ट में जाके उसे कटवा रही है और कह रही है अगर कमी पड़ी तो हम आपके यहाँ कमी नहीं होने देंगे। गोवा में वो कटवा रही है, केरला में वो बैन नहीं कर रही। क्या ड्रामेबाजी, कब तक आप हिंदू को कब तक धोखा देंगे? हिंदू की समझ में आ रहा है। और जितने बीफ के एक्सपोर्टर हैं हिंदुस्तान में, वो 99% हिंदूज हैं, बनी हैं, ब्राह्मण हैं, जैन हैं। नाम रख दिया अल कबीर, नाम रख दिया अल हम्द। सबके ओनर देख लीजिए आप, गूगल खोलिए, सबके हिंदू हैं। तो मुझे ये कहना है कि पसमानदा के चक्कर में मुसलमान ना पड़े। सब बराबर हैं, सब भाई हैं, न कोई पसमानदा है, न कोई अशराफ है। और आप आरएसएस के जाल में और चंद खुदगर्ज मुसलमानों के जाल में ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे आपसे कहना था। अस्सलाम वालेकुम।